बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा में प्रवेश करें। विगत 4 दिनों से हम लोग इस कथा का श्रवण करते चले आ रहे हैं और बड़े ही आनंद से आप लोगों का जो भाव दिख रहा है, जिस भाव से भामा परिवार ने ये आयोजन रचाया उसी का साथ आप लोगों से मिल रहा है और आपका बहुत बहुत साधुवाद। कल की कथा में आपने आस्वादन किया कि वो तीनों लोगों का स्वामी साक्षात भगवान विष्णु एक नन्हे मुन्ने से रूप में एक अकिंचन सी गवारन गांव की ग्वालन उसके घर पर अवतरित हुआ। सज्जनों, कल आपने जो नंदोत्सव में अपनी श्रद्धा दिखाई कि बिल्कुल आराम से बैठे रहे, किसी ने शोर नहीं किया, अपनी जगह पर बैठ करके ही बधाई ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। जरा भी उछल कूद आप लोगों ने नहीं की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, बजा लो बजा लो। माटी की धोंदा हो। पहले मेरे शब्दों को तो सुनो, मैंने क्या कहा। ये भजन बोलने का समय निकल गया, अब कल आना सुबह, ठीक है? कल जय जय श्री राम। मैंने कहा कि कल आप लोगों ने नंदोत्सव में इतनी शांति से बैठे रहे, जरा भी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए और कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, कोई लूट मार नहीं हुई, इसलिए आपको साधुवाद। और तुम कितने भोले हो, हैं? ताली भी बजा रहे हो अपने लिए। क्या ऐसा ही था जैसा मैंने कहा? कल का दृश्य ऐसा ही था क्या? पर आप लोग घबराओ नहीं। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना था कि देखो, बधाई तो लुटाने के लिए ही आई थी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि किस किस के हाथ में आई। ये तो परमात्मा की कृपा है, किस पर हो जाए। जबरदस्ती मांगने से कभी आशीर्वाद मिलता? महाराज जी सिर पे हाथ रख दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता। सच्चा आशीर्वाद वो होता है जो हृदय से निकलता है और वो स्वतः निकलता है। आपने अगर वहां से भी प्रणाम कर लिया तो हमारा हृदय वहीं से आपको आशीर्वाद दे देता है। आवश्यकता नहीं है हाथ भर दो, ये कर दो। कहने का अर्थ मेरा ये है कि बहुत सारे लोग कल जो आपने दृश्य दिखाया, और मेरे ख्याल से बिना बधाई के कोई रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी और दे दे और दे दे और दे दे। कई तो मेरी धोती पकड़ ली यहाँ पर जाते बोले दे के जा, लेवांगे। मैंने कहा खत्म हो गई, बोले नहीं आपसे लेवांगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। चलो अच्छी बात है, ठाकुर जी आप पे भी कृपा करें। हाँ, परंतु ये कार्यक्रम आपका है। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि आपका है, अगर आप इसमें सहयोग करेंगे और शांति बनाएंगे तो और भी आनंद आएगा। कल हम एक आध बधाई और गाते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया, फिर हमने सोचा छोड़ो, जैसे तुम राजी वैसे हम राजी। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज श्री भगवान का अवतार हुआ देवदेव के यहाँ पर अर्धरात्रि को 12 बजे भादों के महीने में तीनों लोगों का स्वामी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गया। और फिर प्रकट होने के बाद में एक प्रार्थना की। क्या? बोले बाबा एक काम करो, मुझे यहाँ से गोकुल में पहुंचा दो, नंद बाबा के यहाँ पर। क्यों? बोले मामा बड़ा क्रूर है और मैं भी बालक हूँ, क्योंकि मैं बाल लीलाएं करना चाहता हूँ। चाहते तो भगवान उसी समय कंस का प्राणांत कर सकते थे। कुछ खुशबू आ रही है जलने की, आगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है?
देखते रहना भाई। हाँ बस ठीक है, थोड़ी नजरें इधर रखना करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। और दूध को जला छाछ को भी फूंक फूंक करके पीता है। हाँ नहीं है कोई गड़बड़, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ गड़बड़ हो चुकी है, वहीं आग लगा दी उसने। प्रेम से बोलो। हिसार की बात, नागौरी गेट पे हनुमान मंदिर में कथा चल रही थी, संध्या का समय, विश्राम का समय था, और पंडित जी ने 10-15 आरती बना ली थाली, मेरे बगल में बैठा था नीचे तो, और जला भी दी, सब 15 आरतियां जला दी। मैंने कहा अभी रुक जा, 5 मिनट बाद। कोई बात नहीं, कथा करो। इतने में ही मैं कथा करता रहा, धीरे धीरे मेरी गद्दी नीचे से गर्म होने लगी। अब जब गर्मी लगी तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने फिर इधर नजर घुमाई तो एक भी आरती मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने पंडित से कहा आरती कहाँ है? बोले आपके नीचे, और नीचे से मेरे तखत ने आग पकड़ ली। तो इसलिए सावधानी बेहतर है, कुछ पता नहीं। प्रेम से बोलो मार सकते थे, लेकिन भगवान ने अपनी बाल लीलाओं का आनंद देने के लिए बाबा से कहा कि बाबा मुझे यहाँ से नंदगांव पहुंचा दो। गड़ी पाँव में बेड़ी है, 7 तालों के भीतर बंद हूँ, मैं कैसे आपको नंदगांव पहुंचा सकता हूँ? शिव होगा ये भगवान को बताऊंगा। कोई भी काम जीवन में करना हो, सज्जनों संकल्प लो शुद्ध, और फिर भगवान को अर्पित कर दो, सामने रख करके कह दो कि प्रभु ये काम मैंने सोचा है, अब कैसे पूरा होगा, ये तेरा काम है। हैंडओवर जरूरी है, जब तक आप हैंडओवर नहीं करोगे वो वहां से आएगा नहीं। हमारी तो विशाख क्या, द्रौपदी भरी सभा में महाराज अपवित्र अवस्था में खड़ी है और सारा दरबार लगा है, और दुशासन है कि साड़ी खींचे चला जा रहा है, इस बेचारी को निर्वस्त्र करना चाहते हैं ये दुनिया वाले। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे बोलो राधे राधे। निर्वस्त्र करना चाहते हैं, लेकिन ये विडंबना देखो, द्रौपदी सबको पुकार रही है, कभी भी कब मुझे बचाओ। विडंबना ये है कि जिन पतियों ने इसको जुए में हार दिया, अभी भी उनसे आस लगाए बैठी है और अभी भी उम्मीद करती है कि ये मेरी रक्षा करेंगे। महाराज सबको पुकार रही है। उधर बैकुंठ में भगवान का हाल देखो, भगवान अपने आसन पर उठ बैठते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर घूम रहे हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहती है, व्याकुल हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारायण आपकी ये स्थिति क्यों हो रही है? भगवान ने कहा मैं क्या करूं, मेरी एक भक्ता है, उसकी लाज किसी पल लुट सकती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा तो फिर जाते क्यों नहीं हो, बचाओ। भगवान ने कहा यही तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, ये अभागी उनको पुकार रही है जो इसे निर्वस्त्र होते हुए देखना चाहते हैं, और एक मैं हूं, 1000 हाथ फैलाए इसकी रक्षा करने को तैयार हूं, परंतु इसकी नजर एक बार भी मेरी तरफ नहीं जा रही। दोनों हाथों से साड़ी की गांठ को पकड़े खड़ी है, एक बार भी भगवान पर आसरा नहीं कर रही है। लक्ष्मी जी ने समझ लिया और फिर एक नीला कमल उठाया और उठा करके फेंका बैकुंठ से, सीधा जा करके द्रौपदी की बुद्धि पर लगा, और जैसे ही वो नीला कमल लगा, द्रौपदी की बुद्धि ने साथ छोड़ दिया, और जैसे ही बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, और द्रौपदी ने भी अपने दोनों हाथों को छोड़ दिया और सीधा कहा श्री द्वारिकानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, श्री द्वारिकानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान ने एक पल की देरी नहीं की, बिना गरुड़ के दौड़ करके आए और एक नया अवतार लिया, वस्त्र अवतार, और द्रौपदी के अपवित्र बदन पर लिपट गए।
महाराज अब चाहे जितनी साड़ी खींच ले तो शासन, ये साड़ी कम पड़ने वाली नहीं है। हमारा विश्वास उस तरफ नहीं जाता। हम सब कुछ अपने आप करना चाहते हैं। हाँ, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन सज्जनों याद रखना, हम कुछ नहीं करते, करने वाला वो है। ये बात और है कि हमें निमित्त बना के रखता है, छोटे छोटे कामों के लिए वो थोड़ी आवेगा है? वो आपके कामों को कहीं ना कहीं से करा देता है, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से करता वही है। हाँ, हम कुछ नहीं करते। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए जरा ठाकुर का धन्यवाद करें, ताली बजाकर दोनों हाथों से। ये बात तालियां आपकी बजनी चाहिए। जय जय हरि बोल। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यारे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आनंद नहीं आ रहा, दोनों हाथ उठा करके जरा मीठी मीठी ताली बजाओ। हाँ, ये बात जय जय। बहुत सुंदर तालियां बजाते हैं आप लोग, जवाब नहीं आता। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, प्यारे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है।
चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से दोनों हाथों की सेवा करते हुए हरि बोल। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों
में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए